दोस्तों, आज मैं आप लोग को 26 फरवरी सीआरपीएफ, एससीएम, एएसआई थर्ड शिफ्ट के एग्जाम समाप्त हो चुका है। इन्हें पूछे गए सही प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसमें जीके, स्टैटिक्स, साइंस और करंट अफेयर के हैं। जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, या आप ओनली व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8210007585। ये इसमें पीडीएफ फ्री कॉस्ट में दिया जाता है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे 22 फरवरी से 26 फरवरी तक के सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं फ्री में। पहला प्रश्न आया था फ्रेंड, नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य ने चालू किया? भारत की अपनी तरह की पहली पहल में तमिलनाडु सरकार ने 28 दिसंबर को नीलगिरी तहर परियोजना घोषणा की। इसका उद्देश्य इस राजकीय पशु के मूल आवास को बहाल करना और इसकी आबादी को स्थिर करना है। सरकार ने कहा है कि 25.14 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना 2022 से 27 के दौरान लागू की जाएगी। एक पूछा गया था, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने उपस्थित की थी। और दूसरे सम्मेलन में कुल 434 लोगों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई। अन्य संस्थापक सदस्यों में दादाभाई नौरोजी और दीनास वाचा शामिल थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बिपिन चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा सत्र कोलकाता में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी। बदरुद्दीन तैयबजी मद्रास में आयोजित तीसरे सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, और जॉर्ज यूल ने इलाहाबाद में आयोजित चौथे सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे। एक पूछा गया था, 1351 से 1388 तक किसने शासन किया? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने शासन किया। नाम फतेहाबाद रखा। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 ईस्वी में दीपलापुर, अब पाकिस्तान में है। वह तुगलक वंश का एक मुस्लिम शासक था, जिसने 1351 से 1388 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तुगलक वंश का संस्थापक 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। पश्चिम बंगाल में दुआरे योजना कितने दिन तक चला? पश्चिम बंगाल में दुआरे योजना 15 दिनों तक चला था। सीएम ममता बनर्जी ने दो टूक कहा कि अगर आपको दुआरे सरकार जाने पर भी समस्या के समाधान को लेकर लापरवाही दिखती है तो या कोई भी दिक्कत है तो शिकायत करें, 15 दिन में कार्रवाई करी जाएगी। असहयोग आंदोलन की अवधि क्या थी? असहयोग आंदोलन की अवधि सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक मानी जाती है। असहयोग आंदोलन का नेता महात्मा गांधी थे। फरवरी 1922 में चोरा चोरी घटना के बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। चोरा चोरी हत्याकांड आपका गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। केंद्रीय बजट 2021-22 को किसने पेश किया? केंद्रीय बजट 2021-22 को श्रीमती निर्मला देवी ने पेश किया। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पेश किया। शोषण के विरुद्ध कौन सा अनुच्छेद है? शोषण के विरुद्ध आपका अनुच्छेद 23 और 24 है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में कहा गया कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है। एक बच्चे को 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा गया। अनुच्छेद 14 में कहता है कि कानून की समझ समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन दिया गया। अनुच्छेद 26 में सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धार्मिक मामलों को प्रबंध की स्वतंत्रता प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग का अधिकार होगा। एक प्रश्न पूछा गया था, डबल डेकर बस नितिन गडकरी ने कहाँ शुरू की है? मुंबई में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश की पहली इलेक्ट्रिकल डबल डेकर एसी बस का अनावरण किया है। जल्द ही मुंबई की दूसरी लाइफलाइन बेस्ट समूह में 200 ईवी बस मिलेगी। पहली डबल डेकर कहाँ चलाई गई थी? पहली डबल डेकर सूरत मुंबई सेंट्रल डबल डेकर एक्सप्रेस भारत में पहली डबल डेकर चलाई गई थी ट्रेन, जहाँ सूरत से मुंबई मध्य के लिए ट्रेन संख्या 129-22 और विपरीत दिशा में ट्रेन 129-21 के रूप में संचालित किया गया था। ट्रेन का नाम फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस था। यह 18 दिसंबर 1979 को फ्लाइंग रानी रैक में डबल डेकर कारों को जोड़ा गया था।
अलिट्टू राज्य का किस राज्य का लोक नृत्य? अलिट्टू आपका नागालैंड राज्य का नृत्य। अलिट्टू नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है। नृत्य कोन्यान जनजाति द्वारा किया जाता है। नागालैंड के अन्य लोक नृत्य है मोटसे, अर्सुगली, सदलकई, चंगई नृत्य, कुकी नृत्य, लेसा लुप्ट, खम्बा, मयूर नृत्य, रेंगवा, मोनो, आसे, सीचा और कुकई। केरल के लोक नृत्य कोकाटली, मुदियटी, संकाली, ब्राह्मणी पट्टम, दुपकाली, कोलकाली, वट्टकाली। हरियाणा के लोक नृत्य है रासलीला, फाग नृत्य, लूर, दाप नृत्य। गोवा के लोक नृत्य है फुगड़ी, दशावत्रा, ढालो, घोप और कुनवी। मैसूर शहर दक्षिण मध्य कर्नाटक भूतपूर्व मैसूर दक्षिण भारत में स्थित है। मैसूर दक्षिण भारत कर्नाटक भूतपूर्व राज्य में स्थित है। यह चामुंडी पहाड़ी पर सितंबर में 770 मीटर की ऊंचाई पर लहरदार दक्कन पठार पर कावेरी नदी की कामयाबी नदी के बीच स्थित है। एक पूछा गया था फगुआ उदासी संगीत किस राज्य का? बिहार में वसंत पंचमी के बाद ही पूर्वांचल जनपदों में होली के गीत गाए जाने लगते हैं और यह सिलसिला होली तक बरकरार रहता है और कुछ लोग इन गीतों को फाग भी कहते हैं, लेकिन अंग प्रदर्शन में से फगुआ कहते हैं। फगुआ का मतलब फगुआ, फागुन, होली। एक पूछा गया था मुद्रास्फीति 5.8 से कितना हो गया? थोक मूल्य सूचकांक के आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में घटकर 95% आ गई। रूप से खाद्य पदार्थों और कच्चे तेलों की कीमत में कमी से चलते यह गिरावट हुई है। भारत की वार्षिक थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति नवंबर से घटकर 5.85% वर्ष के 21 महीने के निचले स्तर पर आ गई, क्योंकि खाद्य कीमतों में कमी आई। बुधवार को सरकारी डेटा दिखा। अक्टूबर में थोक मूल्य सूचकांक आधारित 8.39% थी। एक पूछा गया था वन जीव संरक्षण बॉन्ड क्या नाम दिया गया? विश्व बैंक ने इंटरनेशनल बैंक फॉर इकोसिस्टम एंड डेवलपमेंट बैंक राइनो की लुप्त प्रजातियों को संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों को समर्थन करने के लिए वन जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। विश्व बैंक ने, इसका राइट आंसर क्या जाए? वर्ल्ड बैंक। आपको यह बताना फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? फुटबॉल संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे को किया गया। NIF की स्थापना 23 जून 1937 ईस्वी को हुआ। मुख्यालय द्वारक नई दिल्ली। और AFC संबंध 1954। फीफा का स्थापना कब हुआ? 1904 ईस्वी पेरिस फ्रांस में। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है। एक पूछा गया था सल्तनत काल के द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद कौन सी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में तथा इस्लाम धर्म को प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से 1192 ईस्वी में कुतुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। सूडान में शांति स्थापित ने किस देश के महिला फोर्स दिया गया? सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत महिला शांति सैनिकों को पलट तैनात करेगा। भारत नई दिल्ली संयुक्त राष्ट्र अंतिम सुरक्षा बल ने भारतीय बटालियन के हिस्से के रूप में भारत आज सूडान के अवैध क्षेत्र में महिला शांति सैनिकों को एक पलटन की तैनात करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।